यूरोपियन देशों में हंगामा मचा है क्योंकि जो बाइडन तो यूक्रेन युद्ध के पीछे पूरे यूरोपियन देशों को फंसाकर खुद सत्ता से बाहर हो गए। वहीं यूरोप को लेकर डोनाल्ड ट्रंप की नीति स्पष्ट नहीं है क्योंकि ट्रंप ने खुद यूरोपियन देशों को ग्रीनलैंड और पनामा जैसे टेंशन में फंसा दिया। यूरोपियन देश इस बात को लेकर चिंतित है कि अमेरिका के नए राष्ट्रपति खुद यूरोपियन देशों के अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा सकते हैं क्योंकि ट्रंप ने अमेरिका फर्स्ट के नीति के झंडे में जिस डंडे को फिट किया उस डंडे की मार यूरोपियन देशों को भी झेलनी पड़ेगी। यूरोपियन देशों ने तो सोचा था कि वह अमेरिका के साथ मिलकर ही चीन और रूस का मुकाबला करेंगे, किंतु ट्रंप तो अमेरिका को अलग ही रास्ते पर लेकर चल पड़े। ऐसे में यूरोपियन देशों ने कहा है कि अगर चीन के किसी बड़े खतरे से बचना है तो भारत के साथ में कदम मिलाकर चलना होगा। दरअसल खबर कुछ ऐसी है कि यूरोपियन देशों ने यह मान लिया कि वह तकनीकी विकास और उत्पादन क्षमता के मामले में चीन से पिछड़ते जा रहे हैं। यूरोपियन देशों का विकसित होना ही उनके लिए समस्या बन गया क्योंकि विकसित यूरोपियन देशों में कार्य बल या तकनीकी विकास फिलहाल सब कुछ काफी महंगा है। यूरोपियन देशों के पास भी तकनीकी विकास की अच्छी क्षमता है, किंतु यूरोपियन देशों में सामानों का उत्पादन या तकनीक का विकास महंगा होगा। ऐसे में अब यहाँ पे खुद जर्मनी का यह मानना है कि भारत के कार्य बल और तकनीकी विकास के क्षमताओं का फायदा उठाकर यूरोपियन देश अपनी स्थिति को मजबूत बना सकते हैं। भारत के दम पर यूरोपीय यूनियन चीन को कड़ी टक्कर दे सकता है। सेंटर फॉर यूरोपियन पॉलिसी स्टडीज के एक रिपोर्ट के मुताबिक यूरोपियन देशों के अच्छे भविष्य के लिए भारत के साथ में और भी ज्यादा सहयोग का मजबूत होना आवश्यक है। यूरोपियन थिंक टैंक का दावा है कि यूरोपियन देशों ने भारत की क्षमता को पहचानने में देर किया। आज के तारीख में यूरोप या फिर अमेरिका के अंदर जिस AI तकनीकी मॉडल को विकसित करने में कम से कम 1000 करोड़ खर्च होंगे, ठीक वही AI तकनीकी मॉडल को चीन के अंदर केवल 300 करोड़ रुपए में आसानी से बनाया जा सकता है। लेकिन भारत इन दोनों से भी काफी आगे है क्योंकि भारत में उसी AI तकनीकी मॉडल को 80 या 90 करोड़ में विकसित किया जा सकता है। सऊदी अरब जैसे देश अपने स्मार्ट परियोजनाओं में या भविष्य का शहर बनाने जैसी परियोजनाओं में यूरोप और अमेरिका नहीं बल्कि चीन के AI तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि चीन ने सऊदी अरब जैसे देशों को कम से कम 3 गुना सस्ता विकल्प दिया। ऐसे में अगर चीन को टक्कर देना है तो भारत ही एकमात्र देश है जो कि यूरोपियन देशों के लिए चीन का विकल्प बन सकता है क्योंकि यूरोप और अमेरिका से सस्ता अगर चीन है तो फिर चीन से सस्ता भारत बन सकता है।